हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे पड़ोस की ही है। मेरा मायका जो घर है वहीं पे हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, उन्हीं की एक स्टोरी मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। उन अंकल की किरियाना की शॉप थी। जब मैं 5-6 साल की थी तब से ही मैंने उनकी वो शॉप देखी थी। हमारे पड़ोस में ही थी, तो हमें जो भी सामान लेना होता था हम उन्हीं की दुकान से लेते थे। और उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक लड़की थी, उसके बाद एक लड़का था, उसके बाद सबसे छोटी एक लड़की थी। मतलब 2 बेटी और 1 बेटा था। तो मतलब अभी 2-3 साल पहले की बात है, जब उनकी बेटी 20-22 साल की हो गई। उसके बाद वो कॉलेज में हुई और एक दिन जो है उसके पापा कॉलेज में फ़ीस जमा करवाने के लिए गए। जब उसके पापा कॉलेज में फ़ीस जमा करवाने के लिए गए तो उनको वॉशरूम जाना था, सॉरी वॉशरूम नहीं, बाथरूम जाना था उनको। तो फिर वो प्रिंसिपल से बात करने के बाद बाथरूम करने के लिए गए। और जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गए उसके बाद जो है काफ़ी देर तक वो आए ही नहीं। 1-2 घंटे हो गए। तो उनकी बेटी ने जाके आवाज़ लगाई कि पापा आप गेट क्यों नहीं खोल रहे। अंदर से कोई भी हलचल नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सबने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई, गेट क्यों नहीं खोल रहे। उसके बाद फिर गेट को तोड़ा गया और जैसे ही गेट को तोड़ा गया वैसे ही मतलब वो गुज़र चुके थे। वो उस टाइम पे थे ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हार्ट अटैक आया कि क्या बात हो गई, वहीं पे उनकी डेथ हो गई। और मतलब सच में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब इंसान को क्या हो जाए। अभी देखोगे थोड़ी देर पहले कि सब कुछ ठीक है और थोड़ी देर बाद देखोगे वो इंसान है ही नहीं। अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता कि कब क्या हो जाए। और उसके बाद फिर उनको घर पे लाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से सीधा कॉलेज गए थे अपनी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए। बाथरूम में उनके साथ यह हादसा हो गया। और वहाँ पे गेट वगैरह जब उन्होंने तोड़ा तो उनको वहीं से सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तब वहाँ पे डॉक्टर ने तो सीधा जवाब दे दिया कि ये अब नहीं रहे इस दुनिया में। और उस टाइम पे उनके घर की कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई थी, क्योंकि अचानक से एक मतलब बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हट जाना वो भी अच्छा नहीं माना जाता। कैसे रहते हैं बच्चे, वो तो वही लोग समझ सकते हैं जिनके पापा नहीं होते। और उसके बाद काफ़ी दिनों तक जो है उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा सदमे में रही उनकी फैमिली। और काफ़ी दिनों तक उनकी दुकान भी बंद रही। लेकिन फिर उनके घर वालों ने सोचा कि आखिर कितने दिनों तक हम दुकान बंद रखें, क्योंकि वही तो एक सोर्स था जिससे कि उनका घर चलता था। एक दुकान ही थी उनकी जिससे कि वो सब कुछ करते थे, उनका घर चलता था। बच्चों की फ़ीस वगैरह जमा करवाना, घर का राशन वगैरह सब कुछ वहीं से होता था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी किरियाना की स्टोर थी, तो मतलब सारे काम उनके स्टोर पे ही डिपेंड रहता था। तो धीरे धीरे करके उन्होंने दोबारा से अपने मतलब दुकान उन्होंने खोलना स्टार्ट किया। उसके बाद जो है प्रॉपर उनकी दुकान ओपन होने लग गई और धीरे धीरे दोबारा से सभी लोग उनकी दुकान पे जाने लग गए। और 1-2 बार जब भी मैं उनकी दुकान पे गई स्टार्टिंग में ये खबर सुनने के बाद में, तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता था। बार बार उन अंकल को याद करती थी। ऐसा होता ही है, किसी को आपने बचपन से देखा और अचानक से सुनो कि वो इस दुनिया में नहीं रहे और उसी जगह पे आप जाओगे जिनसे कि वो जगह जुड़ी हुई है, तो आपको बार बार उन्हीं की याद आएगी। तो यही होता था। और उनकी डेथ के बाद जो है उस दिन पता नहीं उसके 1-2 दिन बाद मेरी चाची ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो जो अंकल थे ना वो एक्सपायर हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि अचानक से ऐसे कैसे कोई एक्सपायर हो सकता है। लेकिन कि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है ही नहीं कि कब क्या हो जाए। यही स्टोरी थी जो कि मैंने आप सभी के साथ में शेयर की। अभी उनकी दुकान अच्छी तरीके से चल रही है, उन अंकल की दुकान। और अभी जैसे थोड़ी देर उनकी वाइफ बैठती है उस शॉप पे, फिर थोड़ी देर उनके बेटे बैठते हैं छोटे वाले, और थोड़ी देर के लिए उनकी बेटी बैठ जाती है बड़ी वाली जो है। इसी तरीके से उनकी दुकान चल रही है और अच्छी खासी चल रही है। भगवान करे उनकी दुकान एकदम अच्छे तरीके से चलती रहे और उनके घर परिवार में सभी सुखी रहें और खुश रहें।